माता दी। Today we are going to talk about Georgian poetry. जॉर्जियन पोइट्री क्या थी? जॉर्जियन पोइट्री एक पोइटिक मोमेंट था इंग्लैंड में, जो कि जॉर्ज फिफ्थ जो वहाँ के किंग थे उनके टाइम पर आया था। इन दैट मीन्स इन बिटवीन 1910 टू 1936। जब तक जॉर्ज फिफ्थ रहे थे उस टाइम के बीच के जो पोइटिक मोमेंट था इंग्लैंड में, उसे जॉर्जियन पोइट्री कहा जाता है। उस टाइम पे जो एंथोलॉजी आई थी जॉर्जियन पोइट्री की, दैट मीन्स एंथोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं वो एक साथ पब्लिश होते हैं, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो यहाँ पे जॉर्जियन पोइट्री में जो भी यहाँ पे जॉर्जियन पोइट्स थे वो अपनी पोम्स को इन एंथोलॉजी में पब्लिश करवाते थे, और उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता था वो रोमांटिक होता था। तो जॉर्जियन पोइट्स जो थे वो इन 5 एंथोलॉजीज में, जॉर्ज फिफ्थ जो इंग्लैंड के राजा थे उस टाइम पे ये एंथोलॉजीज पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश कौन करता था? हैरोल्ड मुनरो, और दिस एंथोलॉजीज वाज एडिटेड बाय एडवर्ड मार्श। तो इन लोगों का भी आप ध्यान में रखेंगे नाम कि दैट दीज जो जॉर्जियन पोइट्री है दैट वाज पब्लिश्ड बाय हैरोल्ड मुनरो एंड एडिटेड बाय एडवर्ड मार्श। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जॉर्जियन पोइट्स थे कौन, तो जो मेन जो जॉर्जियन पोइट्स थे वो रूपर्ट ब्रूक, सिगफ्राइड सेसुन, वॉल्टर डे ला मैर, रॉबर्ट ग्रेव्स, ए हाउसमैन एंड डी.एच. लॉरेंस थे। इनके अलावा और भी पोइट्स थे, वो भी आप देख सकते हैं। दैट मीन्स कि उन 6 जो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे उनके अलावा भी बहुत सारे और भी मैनी मोर पोइट्स थे जो जॉर्जियन पोइट्री में या फिर जो जॉर्जियन एंथोलॉजी जो पब्लिश होती थी उनमें अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते थे। मतलब वहाँ पे अप्रोक्स 40 होंगे ऐसे पोइट्स, और वो एक या एक से ज्यादा एंथोलॉजीज में उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे। अब हम देखें कि ये जो एंथोलॉजी में जो इन्होंने पब्लिश करवाया था, ये जो पोइट्स थे वो जो थे वो किस तरीके की एंथोलॉजीज, जैसे फर्स्ट एंथोलॉजी आई थी जो कि 1911 से 1912 के बीच आई थी। उसके बाद में जब वो 5 एंथोलॉजीज आई उसमें फर्स्ट 3 एंथोलॉजीज थी उसमें फीमेल पोइट्स नहीं थी। फाइनल 2 दैट मीन्स 4th एंड 5th में फीमेल पोइट्स का भी वर्क्स थे। दैट मीन्स कि उन्होंने फीमेल्स के वर्क को भी अपने एंथोलॉजी में पब्लिश करवाना शुरू कर दिया था। अगर आप देखें कि वर्क्स की बात करें, जॉर्जियन वर्क्स की बात करें, तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो उस टाइम पे ये जो हैं लिख रहे थे। जैसे डी.एच. लॉरेंस का स्टॉर्म इन द ब्लैक फॉरेस्ट, और दूसरा है हमिंग बर्ड। ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि इस टाइम पे लिखे गए थे, आप ध्यान में रखेंगे। रूपर्ट ब्रूक का द ग्रेट लवर एंड रॉबर्ट ग्रेव्स का द कूल वेब। ये कुछ जॉर्जियन वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। और एज वी नो कि ये जो 3 जो इम्पोर्टेंट जॉर्जियन पोइट्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके की क्वालिटी होती थी इस टाइम के में, जो ये पोम्स लिखी थी इन्होंने, ये जो वर्क्स लिखे थे, इनका सब्जेक्ट मैटर रोमांटिक होता था, फॉर्मल क्वालिटीज थी, और राइमिंग स्कीम भी काफी क्लियर थी, सिंपल थी, और पैटर्न भी काफी दैट मीन्स मटेरिकल पैटर्न्स लिए हुए थे। और अगर थीम्स की बात करें तो रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में लिखते थे। दैट मीन्स कि आप उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उसके बाद में जो भी डिवास्टेशन हुआ था, उसके बाद में जब ये जॉर्जियन पोइट्री का मूवमेंट, ये जो पोइट्री थी जॉर्जियन पोइट्री, ये जो मोमेंट आया था, ये बहुत सारे और भी मोमेंट आ गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो इसको रिप्लेस कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद में जॉर्जियन पोइट्री को एज ए आप ये कह सकते हो कि अच्छे मतलब एकदम अपमानजनक तरीके से देखा जाने लगा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में मॉडर्निज्म आया और बहुत सारे मतलब मॉडर्निज्म जॉनरा आ गया, तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स आ गए और उसके बाद में इसे ज्यादा लाइक नहीं किया जाता था।
इस तरीके से इनकी जो आप देख सकते हैं कि जॉर्जियन पोइट्री के जो लिखी जाती थी उसमें किस तरीके से रोमांटिसिज्म को ज़्यादा वो देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। और साथ ही साथ में जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जैसे ही अदर मोमेंट्स आए वो जस्ट इसके ऑपोजिट थे। दैट मीन्स कि वो इस तरीके के नहीं थे, दैट्स वाई इसको इस तरीके से देखा जाने लगा था। होप आपको जॉर्जियन पोइट्री और ये जो मेनली आपको ये जो पोइट्स हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। रूपर्ट ब्रूक्स, सिगफ्रेड सेसुन, वॉल्टर डे ला मेयर, रॉबर्ट ग्रेव्स, ए ही हाउसमैन एंड डी.एच. लॉरेंस, इनके नाम आप ध्यान में रखेंगे। और ये जॉर्ज फिफ्थ के टाइम पे आया था, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। It's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. Thank you.